हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ईवी लाइव मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाते हुए जो कि ब्रिज से गुजर रही थी। तभी एक राकेश नाम का आदमी आता है और उसका सर ब्रिज में मार देता है। सीन कट होकर अमेरिका जाता है जहां पल्लवी नाम की लड़की अकेली रहती है। तभी उसे उसकी मां का कॉल आता है जिसका नाम उषा होता है और ये कोई और नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जिस लेडी को दिखाया गया था वही थी। तब पल्लवी उसके पेट में थी और राकेश उसका पति था और कृष्णन उसका सेकंड पति होता है। उषा एक अंधविश्वासी औरत होती है, इसलिए वो पल्लवी को बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक ब्रेसलेट भी देती है। उषा पल्लवी की शादी जल्दी करवाना चाहती थी पर पल्लवी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। फिर सीन कट होता है और पल्लवी अपनी फ्रेंड के घर जाती है जो कि कुछ महीनों की प्रेग्नेंट होती है। तभी पल्लवी को उषा का कॉल आता है और उसने पल्लवी के लिए लड़का ढूंढ लिया था जिससे वो पल्लवी को मिलने कहती है, पर पल्लवी तैयार नहीं होती। उषा उस पर जोर डालती है तो पल्लवी लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो रेस्टोरेंट में जाती है जहां अभी तक वो लड़का नहीं आया था, पर वहीं एक संदीप नाम के लड़के से पल्लवी की मुलाकात होती है। पल्लवी उससे अट्रैक्ट हो जाती है उसके लुक्स पर, वेल मैनर्स पर। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ वही लड़का आता है जिससे पल्लवी मिलने आई थी, पर तब तक पल्लवी और संदीप वहाँ से जा चुके थे। ये बात जब उषा को पता चलती है तो वो उषा पल्लवी के ऊपर गुस्सा करती है लड़के से ना मिलने के कारण। तब पल्लवी उसका फ़ोन कट कर देती है और संदीप के साथ घूमती है। दूसरी तरफ उषा बहुत परेशान होती है पल्लवी को लेकर। एक दिन फिर पल्लवी का उषा को कॉल आता है और वो उसे संदीप के बारे में सब बता देती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। संदीप इंडियन होता है इसलिए उषा भी पल्लवी के रिलेशन के लिए खुश होती है। पल्लवी उसे संदीप के बारे में बता ही रही होती है तभी उसके हाथ का बुरी नज़र से बचाने वाला ब्रेसलेट टूट जाता है। उसी रात संदीप और पल्लवी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। रिलेशनशिप में कुछ समय बीतता है और पल्लवी संदीप को अपने दोस्तों से मिलवाती है। तब संदीप पल्लवी को ईयरिंग्स गिफ्ट करता है तो पल्लवी ईयरिंग्स को लेने से मना कर देती है और कहती है वो ये एंगेजमेंट पर उससे लेगी। पल्लवी उषा को संदीप के बारे में सारी बात बताती है, पर संदीप उषा की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा होता है, इसलिए उषा का शक संदीप पर जाता है। दूसरी तरफ संदीप पल्लवी की जॉब छुड़वा देता है जिससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब पल्लवी संदीप पर डिपेंड होती जा रही थी। तभी संदीप पल्लवी का अपार्टमेंट छोटा होने के कारण उसे एक बड़े अपार्टमेंट में अपने पैसों से शिफ्ट करवा देता है। पल्लवी अपार्टमेंट चेंज होने की बात अपनी माँ को बताती है जिससे उसका शक और ज़्यादा संदीप की तरफ बढ़ता है और पल्लवी से संदीप की कुंडलियाँ मंगवा लेती है। और फिर वो संदीप और पल्लवी की कुंडलियाँ मिलवाती है जहाँ उसे पता चलता है दोनों की कुंडलियाँ बहुत अच्छे से मैच कर रही है। पर उषा को लगता है संदीप अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए वो संदीप को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और उसी ब्रिज पर जाती है जहाँ शुरुआत में राकेश ने उसे मारा था। कृष्णन घर पहुँचता है तो उसे उषा नहीं मिलती, इसलिए वो भी ब्रिज पर जाता है जहाँ उषा उसे बताती है संदीप कोई और नहीं राकेश है। वो दोबारा जन्म लेकर आया है पल्लवी को मारने के लिए, जो वो पिछले जन्म में नहीं कर पाया। संदीप के जन्म और राकेश के मरने का समय भी सेम है, जिसे सुनकर कृष्णन सोचता है ये सब सिर्फ उषा का अंधविश्वास है। उषा ने पल्लवी को फ़ोन करके संदीप से अपना रिलेशन तोड़ने को कह दिया था, जिससे पल्लवी और उषा में बातचीत खराब हो जाती है और पल्लवी उषा से बात नहीं कर रही होती। फिर कृष्णन पल्लवी को उषा के पास्ट के बारे में बताता है और राकेश के बारे में बताता है कि वो उसे बहुत टॉर्चर करता था और पल्लवी को उसके पेट में ही मारना चाहता था। तभी वहाँ उषा आ जाती है और पल्लवी को बताती है जब राकेश उसे ब्रिज पर मार रहा था तब उषा ने उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया था, जिससे राकेश की मौत हो गई थी। इसलिए वो पल्लवी को लेकर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और वो नहीं चाहती कि पल्लवी के साथ भी वैसा ही हो जैसा उसके साथ हुआ था। इस पर पल्लवी उषा को शांत करती है और कहती है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उषा पल्लवी की प्रोफाइल चेक करती है जहां पल्लवी ने संदीप के दिए हुए ईयरिंग्स पहन रखे थे, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और अपनी पुरानी फ़ोटो देखती है जिसमें उसने भी सेम ईयरिंग्स पहन रखी थी जो उसे राकेश ने दी थी।
और उषा का शक कंफर्म हो जाता है कि संदीप ही राकेश का पुनर्जन्म है। तभी उषा को पल्लवी के फ़ोन से संदीप का कॉल आता है और वो पूछता है उसे ईयरिंग्स कैसे लगे, जिस पर उषा उससे पूछती है आखिर वो चाहता क्या है। तब संदीप उषा से मिलने की डिमांड करता है तो उषा अमेरिका के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे संदीप मिलता है। संदीप उसे पल्लवी से मिलवाने के लिए शर्त रखता है कि वो उससे कुछ नहीं बताएगी, वरना वो पल्लवी को हार्म पहुँचाएगा। उषा उसकी शर्त मान जाती है और संदीप पल्लवी को उषा से मिलवाता है एज अ बर्थडे सरप्राइज़। उषा पल्लवी के साथ बहुत ही नेचुरल बिहेव करती है, जो कि पल्लवी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उससे पहले उषा हमेशा उसके साथ बहुत ही केयरफुल बिहेवियर शो करती थी। खाना खाने के बाद पल्लवी उषा को उसके रूम में ले जाने लगती है, जिस पर संदीप भी उसके साथ जाने की जिद करता है। पल्लवी को संदीप का बिहेवियर वियर्ड लगता है, क्योंकि उससे पहले वो हमेशा वेल मैनर्स से पेश आता था। तभी उषा पल्लवी को अपनी ईयरिंग्स दिखा देती है, जो सेम पल्लवी की ही तरह थी। पल्लवी को उषा ने राकेश के पुनर्जन्म वाली बात बता दी थी और उषा की ईयरिंग्स देखकर पल्लवी भी समझ जाती है कि संदीप कोई और नहीं राकेश का ही पुनर्जन्म है, जिसे देखकर संदीप अपने फॉर्म में आता है और उषा और पल्लवी पर अटैक कर देता है, जिस कारण उषा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और संदीप पल्लवी को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी उषा उस पर एक हाउस होल्ड कंटेनर से अटैक करके उसे मार देती है। उषा इंजर्ड थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसी हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कोई और नहीं संदीप होता है। वो फिर से एक नया जन्म लेके उनसे अपना बदला लेने आ जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी इविल आई मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।